Hello everyone, welcome to my channel. My name is Kishore Sarkar. I am a 3D environment artist. Today we are discussing about the plugin basically used for tree generation जिसका नाम है GrowFX. So what is GrowFX? GrowFX basically एक plugin है 3ds Max का जो कि यूज़ होता है वेजिटेशंस ट्रीज प्लांट्स बनाने के लिए. इट्स सिमिलर लाइक अ स्पीड ट्री और स्ट्रीट. सो इट्स अ नोड बेस्ड सिस्टम जो कि नोड के थ्रू ट्रीज़ को बनाया जाता है काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट वे में. और इसके थ्रू हम काफ़ी रियलिस्टिक प्लांट बना सकते हैं इजीली. सो आज मैं इसके बेसिक्स से शुरू करूँगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा. तो मैं आपको बेसिक्स ही सारी भी चीज़ों का एक ओवरव्यू दूंगा और इसके एंड आते आते आप भी एक ट्री बना पाएंगे इस प्लगइन को यूज़ करते हुए. सो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप मैक्स ओपन कर लेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड पे यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के ऑप्शन आ रहे होंगे. यहाँ पर जाके इसको एरो करके यहाँ पे खोलेंगे और नीचे यहाँ पर देखेंगे एक्स लेवल करके आता है. तो इस पर हम क्लिक कर देंगे. बेसिकली ये कंपनी का नेम है जिसने बनाया है, तो एक्स लेवल ये है और कुछ नहीं. तो यहाँ पर जो है सामने आपकी इस तरीके से आ जाएगा ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर GrowFX2 और GrowFX. तो इसमें अभी फ़िलहाल हम GrowFX2 पे काम करेंगे. GrowFX में बाद में एक्सप्लेन करूँगा, होता सेम ही है, बस तरीका अलग अलग है काम करने का. सो सबसे तो हम इस पर क्लिक करेंगे. तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा अबाउट GrowFX, क्रिएटेड बाय ऑन, मेन पैरामीटर्स, नो एडिटर्स, आइकन साइज, सीड्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर खुल के आ जाएंगी कुछ तरीके. तो सबसे पहले हमें सिंपली इसको क्लिक करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली ड्रैग करना है. तो ये बेसिकली स्टार्ट हो गया, प्लांट बनने की स्टार्टिंग हो गई है. दिस इज़ द फाउंडेशन. ओके, तो इस आइकन की यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ होती है. आइकन साइज़ कितना रखना है आपको, 20, 30, XYZ, आप जो मर्जी वो रख सकते हो. ठीक है. और इसके बाद यहाँ पर बाकी ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, इस चीज़ को भी नहीं करेंगे हम कुछ. इसके बाद सिंपल आप जो है यहाँ पर नो एडिटर का एक ऑप्शन आता है, इसमें आप एंटर कर जाएंगे. तो जैसे हम इसमें एंटर करेंगे तो एक इस तरीके की ये खुल के आ जाएगी. इट्स लाइक दिस. और हम इसके अंदर काम करेंगे. इसका जो नोड स्ट्रक्चर है यहाँ पर बनेगा. ठीक है. तो एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है. जैसे कि ये फाइल है, यहाँ पर आपका ओपन, अगर आपने कोई फाइल ओपन करनी है जो आपने पहले सेव कर रखी है, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं. कोई नोड अगर आपको इंपोर्ट करना है तो वो कर सकते हैं. यहाँ पे कोई सिलेक्टेड नोड आपको सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं. इसके बाद एडिट आ जाता है. यहाँ पर वही नोट्स के सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे. आप कॉपी नोट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो. तो इसके लिए शॉर्ट कीज़ भी वही सिंपल Ctrl+C Ctrl+V यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे एक्सपेंड कोलैब करी की चीज़ें हैं सारी, टर्न ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, जो भी हम बनाएंगे नोट्स वगैरह. ओके. इसके बाद सिलेक्शन का आता है. सिलेक्शंस में कर सकते हो, सारे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई भी सिलेक्ट नन, इन्वर्स कर सकते हो. ये सिलेक्शंस का हो गया ऑप्शन. फिर उसके बाद ये ऑप्शन आता है जहाँ पे जो नोट्स बनाया है उसको हम कोलैप्स कर सकते हैं. और क्या नाम है, ये जब मैं करूँगा उसके बाद आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा. इसके बाद ये प्रेफरेंसेस आता है. प्रेफरेंसेस बेसिकली यहाँ पर ये सेटिंग्स आ जाती है. यहाँ पर थीम्स आ जाती है, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ जनरल्स आते हैं कि आपको ये जो ग्रिड है उसकी सेटिंग्स आ जाती हैं. यहाँ पर इसको वैसे कैसे करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप खुद से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो थोड़ा. एंड इसके बाद ये कलर्स आ जाता है कि आपको किस में क्या कलर्स चाहिए, वो भी आप डिसाइड करके सेट कर सकते हो. सो मैं अभी इसमें इतना कुछ डीप जा नहीं रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगा. ओके. तो इसमें बस इतना ही कुछ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. तो उसको हम बंद करके नेक्स्ट पे चलते हैं. इसके बाद ये व्यू है. इसको जो यूज़ करते हैं वो किस तरीके से यूज़ होता है तो मैं बता देता हूँ. सिंपली स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट होता है. पैन करने के लिए मिडल माउस बटन को दबा के रखोगे, होल्ड करके रखोगे तो ये पैन हो जाएगा. ओके. ठीक है. तो इसके बाद ये हेल्प बटन है. इसमें यहाँ पर आपकी मैनुअल आती है. अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे आप मैनुअल खोल के उसकी पूरी की पूरी हर एक नोड के बारे में चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे इसको स्टडी भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में. तो इसके बाद यहाँ पर ये आता है रीसेट करने का ऑप्शन आता है. यहाँ पे ओपन करने का है, ये सेव करने का है. यहाँ पे अगर आपने कोई नोड बनाई है, सपोज़ मैंने यहाँ पे ट्री का कुछ सेटिंग करी है, अब अगर वो ट्री हमें दूसरे उसमें डालना है तो हम वो भी कर सकते हैं इंपोर्ट नोड के थ्रू. यहाँ से ये सेव सेलेक्टेड नोड जो आपने ऊपर देखा था वहाँ पर ये शॉर्ट कीज़ है उसी की. ओके. यहाँ पर ये अपडेट है GrowFX ऑब्जेक्ट के लिए.
यहाँ पर मैनुअल अपडेट है, ये आपको बताऊंगा। कई बार हम वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो ये मैनुअल ऑन हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर फिर ये ऑप्शन आता है लाइन व्यू मोड, और ये होता है मैश व्यू मोड। तो लाइन व्यू मोड में क्या आता है, जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई ट्री बनाया है तो उसकी वो लाइन व्यू में दिखेगा। जैसे अपना माया में कर्व मोड होता है, इस तरीके से वो लाइंस के में दिखता है। मैश मोड में कन्वर्ट कर देंगे तो वो मैश में दिखना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अभी जब बनाऊंगा ट्री तब मैं इसको दिखा दूंगा इससे क्या क्या होता है, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है ये ग्रुप नोड। तो इसमें क्या होता है, जब हमने ट्री बना लिया, उसके मल्टीपल नोड्स बन गए, तो हम उसको ऐसे एक ग्रुप बना के ना एक छोटे से फोल्डर में रख सकते हैं, ताकि एक ग्रुप बन गया उसके बाद फिर हम दूसरा कुछ और बनाना है तो वो बना सकते हैं। तो उससे हमें काफ़ी एक अच्छा क्लीन सेटअप बनने को हेल्प मिलती है। तो ये भी अच्छा नोड है, इसको यूज़ करना चाहिए।